हेलो बच्चों, कैसे आप सभी मौज में रहिए, बेहतरीन पढ़ते रहिए। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। इसके लिए मैं आपको जो बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं वो आपके चाहे 2023 24 का हो 25 का हो, उसमें जो ग्रामर सेक्शन जो आया उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स आए जो डायरेक्ट आए हैं उनको मैं आपके करके बता देता हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतरीन हो सके। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको जो अभी बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं, 2024 यानी कि जो अभी आपको लगवा रहा हूं एमपी बोर्ड का जो 2024 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्ट जो आए हैं उसकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। बहुत ही सिंपल होते हैं, कुछ नहीं करना होता, थोड़ी सी तैयारी कर लेते हो आप, आसानी से 10 नंबर ले लेंगे। अब 10 नंबर आएंगे कहां से? 5 नंबर के तो फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, 5 नंबर के क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। सिंपल सी बात है। वो क्या कह रहे हैं? पहला क्या कह रहा है? वी कीप अवर ब्रेड इन द फ्रिज फिलिंग द ब्लैंक्स इट डजंट गो बैड। यानी हम रख देते हैं अपनी ब्रेड को कहां पर? फ्रिज में, जिससे वह खराब नहीं होती है। जिससे कि, तो जिससे कि का मतलब क्या होता है? सो दैट। यानी सो दैट का मतलब होता है जिससे कि। क्लियर है? अगर आगे बढ़ जाते हैं, हाउ फिलिंग द ब्लैंक्स मिल्क। क्लियर है? अब यहां पर मालूम है जी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ में हाउ के साथ में किसका यूज करते हैं? मच का यूज करते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका मच आ जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन यूथ इज अ फुल फिलिंग द ब्लैंक्स होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। देख लिया जाए तो देश के उज्जवल भविष्य के लिए अगर देख लिया जाए, जो इंडियन यूथ जो हैं यानी कि भारतीय जो युवा हैं वो भरे पड़े हुए हैं किससे? आशा से। तो फुल के साथ में किसका यूज करेंगे? हम ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑफ का। क्लियर है? नेक्स्ट, मोहन फिलिंग द ब्लैंक स्पीक टू लैंग्वेज, यानी कि मोहन बोल सकता है 2 भाषाएं। अब बोल सकता है एबिलिटी है, तो एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं? हम कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैन का। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं, अगर देख लिया जाए फिलिंग द ब्लैंक्स, मैन हु रोट दिस बुक इज माय फ्रेंड, यानी कि व्यक्ति जिसने इस किताब को लिखा हुआ कौन है? मेरा मित्र है। क्लियर है? तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए, यानी जब भी किसी विशेष के लिए कुछ भी अगर हमें आर्टिकल यूज करेंगे तो किसका यूज करते हैं? हम दा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हम दा का। नेक्स्ट है आई नो, मैं जानता हूं कि वह क्या है? बीमार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेट। क्लियर है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा। आपका नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट आ जाइए, डुएट डायरेक्ट में अगर हम देखें, बड़ा सिंपल है। वॉइस चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा ये एक्टिव है कि पैसिव है। क्लियर है? तो सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या? ये एक्टिव है। इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ये बात तो क्लियर है। इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, एक कौन सा आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मोस्टली हम क्या काम करेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, यानी मी को जब आगे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है, वाज वर। तो आई के साथ में क्या आ जाएगा? वाज। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका सेंटी रहेगा। क्या बचा आपका? आ लेटर। क्लियर है? हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर वाई, और सब्जेक्ट कौन लगाएंगे? माई फ्रेंड। माई फ्रेंड। क्लियर है? मोस्टली आप जो यूज करोगे, जो पैसिव बनाओगे, तो जिसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट से आप क्या काम करोगे? पैसिव बनाओगे। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर डायरेक्ट से बनाते तो क्या हो जाता? आ लेटर स्टार्टिंग हो जाता, आ लेटर वाज सेंट, फिर क्या हो जाता? मी, वाई क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाएगी, वो क्या करें? एज सून एज की जगह पर यूज करना है नो सूनर का। के लिए बड़ा सिंपल होता है। एज सून एज की जगह पर क्या काम करते हैं? नो सूनर को लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? नो सूनर। क्लियर है? अब जो सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे? इंटेरोगेटिव बनाएंगे। और इसको अगर हम इंटेरोगेटिव बनाते, ध्यान रखिए, नो सुनने के बाद वाला स्टेटमेंट जो होता है, सेंटेंस होता है, उसको इंटेरोगेटिव बनाना होता है। तो ये सेकंड फॉर्म यूज हुआ है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग कौन सी लगाते हैं? हम डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा क्या? आई। अब यहाँ पर मीट सेकंड फॉर्म में है। अब मीट का सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम डबल ई टी। ध्यान रखेंगे, नहीं तो बच्चे यहाँ पर बहुत सी गलती कर देते हैं। क्या बच्चा? माई फ्रेंड। क्या बच्चा? माई फ्रेंड। इस कोमा को उठाकर किसका यूज करेंगे? हम देन का, और दूसरा सेंटेंस जैसे का तैसा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? आई स्टार्टेड बीपिंग। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो आपको इफ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे? हम अनलेस का यूज करेंगे। क्लियर है? तो अनलेस का अगर हम यूज करें तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो अगर हम डायरेक्टली कर लें तो ये भी कह सकते हैं, अगर वो कह रहे हैं यहाँ पकड़ लोगे टैक्सी तो आप बस को यहाँ पर कैसे कर लोगे? अगर यहाँ नहीं कर पाओगे, यदि नहीं, इसका मतलब होता है यदि नहीं लेते हो तो हम इसको नहीं पकड़ पाएंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हो जाएगा यू कैन नॉट कैच द बस। क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? इसकी जगह पर क्या लगाएंगे? अनलेस। अब जब अनलेस आ गया तो यहाँ पर किसका यूज हो गया? नॉट का यूज हो गया। क्यों? अनलेस का मतलब ही क्या होता है? यदि नहीं। यहाँ पर कह रहा है पहले यदि पकड़ लो, यदि आप टैक्सी लेते हो तो बस पकड़ सकते हो, यदि नहीं ले पाओगे तो बस नहीं पकड़ पाओगे। तो अनलेस यू टेक अ टैक्सी, यू टेक अ टैक्सी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में बदलने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले क्या हो गया? ही। आईएमपी है। बच्चे यहाँ कंफ्यूजन हो जाते, बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कह रहे? ही हो गया। अब पास्ट परफेक्ट की हेल्प में क्या होती है? हेड। क्लियर है? अब यहाँ पर वर्ब लेकर आएंगे तो यहाँ पर वो बच्चा ये देखता है हेड लगा तो सिर्फ एक ही बार हेड लगाता है, ऐसा नहीं। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट में अगर ये वर्ब होती है हैज, उसका सेकंड फॉर्म होता है हेड। तो यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म किसका यूज करेंगे? हम हेड फ्री यूज करेंगे। 2 बार हेड आएगी, क्या लगा? हेज लंच। क्लियर है? दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, इस सेंटेंस को क्या काम करना है? मैं नाइदर नॉर से यूज करना है। ठीक है? तो नाइदर नॉर क्या होता है? ये स्वयं नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है तो पहले से जो नेगेटिव होता है उस चीज को मैं हटानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है? फिर क्या हो जाएगा? नाइदर
अब इस चीज को हमें हटाना पड़ेगा, क्यों हटाना पड़ेगा, तो अगर देख लिया जाए तो ये आपकी स्वयं नेगेटिव आ गई, जब नेगेटिव आ गई तो इसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे टॉक्ड, क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा आपका नॉर, और यहां से भी अगर हम नेगेटिव को हटा देंगे तो सब्जेक्ट एक ही बना, तो यहां जो हो जाएगा लुक्ड, क्या हो जाएगा, लुक्ड एट मी, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगी, अगर हम बात कर लेते हैं वो क्या कर रीअरेंज करिए, तो हम रीअरेंज कर रहे हैं, तो हाउ मच एक्सपीरियंस, क्लियर है, हैव यू गॉट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, वो क्या कह रहे हैं, सो डेट की जगह पर किसका यूज करना है, हमें टू का यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, द टी इज टू हॉट टू, क्लियर है। जब भी टू के यूज किए जाते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट हम डायरेक्टली वर्ब से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक इट, क्लियर है। स्टेटमेंट में अगर आप इट का यूज नहीं करेंगे तब भी क्या होगा, सही होगा, क्लियर। तो डायरेक्टली हो जाएगा द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, क्लियर है, तैयार करिएगा।